नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब आपके लिए वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात। ये मुलाकात 16 सितंबर की रात को हुई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पार्लिमानी जमातों के कायदीन को खाने पर मदऊ किया था। ये ख़बर अगरचे उस वक्त भी हमें मालूम हो गई थी, लेकिन हमने मसलतन इस खबर को शाया नहीं किया। मैंने अपने एडिटर को इससे आगाह कर दिया था, लेकिन बहरहाल ये ख़बर शाया नहीं हुई। लेकिन जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो गई और उसमें जो एलामिया जारी हुआ, उसके बाद इस मुलाकात की तफसीलात मंज़र आम पर आना ज़रूरी समझी गई। उसके लिए ये ज़िम्मेदारी वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को सौंपी गई। उन्होंने कुछ बातें मंज़र आम पर लाईं। फिर उसके बाद कुछ और सियासतदानों ने भी गुफ्तगू की, लेकिन बहरहाल मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद ये तासर मिल रहा था जैसे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बहुत फासले पैदा हो गए हैं। लेकिन ये जब मंज़र आम पर तफसीलात आई तो उससे ये ज़ाहिर हुआ कि मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना असद महमूद, सिराजुल हक समेत बहुत से रहनुमाओं ने आर्मी चीफ की दावत पर मुलाकात की। ये मुलाकात बज़ाहिर तो एक खुशगवार माहौल में मुनक़्क़द हुई, जिसमें आर्मी चीफ के साथ गिलगित व बल्तिस्तान का मसला ज़ेर बहस है। इस मसले की वजह से एक लोगों में शकूक व शुबहात भी पैदा हुए, शायद कोई हुकूमत बड़ा फ़ैसला करने वाली है। लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि हुकूमत गिलगित व बल्तिस्तान को अबूरी सूबा का दर्जा देना चाहती है। ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर आइन में कोई तरमीम की जाए। लेकिन बहरहाल इस गिलगित व बल्तिस्तान का ताल्लुक़ मसले कश्मीर से है। ये कश्मीर और गिलगित व बल्तिस्तान एक ही हिस्सा है जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मामला पर बातचीत हुई। मौलाना फजल रहमान के साहबजादे मौलाना असद महमूद ने भी वहाँ बातचीत की और मुस्लिम लीग नून ने भी ये बातचीत की। और मुस्लिम लीग नून का तो ये मौक़िफ़ ये है कि अभी इस मामले को न छेड़ा जाए। लेकिन बहरहाल सिराजुल हक साहब का भी वहाँ जाना पड़ा, इसलिए ज़रूरी हुआ कि उन्होंने भी कश्मीर के इशू पर जो उनका स्टैंड है उसको उन्होंने वाज़ेह किया और ये कम्प्लिकेशन भी बताई कि अगर गिलगित और बल्तिस्तान को शामिल कर लिया गया पाकिस्तान का हिस्सा तो इससे भारत क्या फ़ायदा उठा सकता है। बहरहाल ये मामला तो अभी ज़ेर इल्तवा है, लेकिन इस मामला पर भी बातचीत हुई कि फ़ौज मुल्क के सियासत से अपने आप को अलग थलग रखना चाहती है। ये जो मुश्तरका एलामिया आया है APC का, उसमें भी इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को सियासत से अलग रखा जाए। और ये जनरल बाजवा ने जो यकीनदानी भी कराई है सियासतदानों को कि फ़ौज किसी सूरत में भी सियासत में अपने आप को मुलव्वस नहीं करेगी, ये एक खुशाइंद बात है। बहरहाल ये एक सियासतदानों के दरमियान राब्ता था जिसमें जनरल बाजवा ने काफ़ी हद तक सियासतदानों के शकूक व शुबहात दूर किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर किस हद तक सियासतदान यकीन रखते हैं और किस हद तक बात आगे बढ़ती है। हैरानकुन बात यह है कि सियासतदानों के साथ मुलाकात में मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ होना चाहिए कि ये कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत हो रही है। लेकिन वज़ीर आज़म ने इसी तरह एक बार पहले भी जब आर्मी चीफ और DGISI ने ब्रीफिंग दी तो उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। वो गालबन या तो
इन कौमी मामलात में अपने आप को अलग थलग रखना चाहते हैं, या वो इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठना चाहते। अजीब उनकी मंतक है कि अगर मुल्क का आर्मी चीफ पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातों से मिल बैठ सकते हैं, तो उनके साथ वहाँ पर वज़ीर आज़म क्यों नहीं बैठता। ये एक सवाल है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्यों अपने आप को अपोजिशन से दूर रखना चाहता है, वो क्यों अपने आप को अपोजिशन के साथ महाजराई पे तुला हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये सूरत हाल किसी सूरत में भी ठीक नहीं है। अगर आर्मी चीफ के दावत पर शहबाज शरीफ जा सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जा सकते हैं, मौलाना असद महमूद जा सकते हैं, सिराजुल हक जा सकते हैं, और कौम परस्त जमातों के रहनुमा भी जा सकते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो वहाँ ना जाएँ। उनके आमने सामने बातचीत होनी चाहिए। वो मुझे समझ नहीं आता कि प्राइम मिनिस्टर को क्या शर्म महसूस होती है उनके साथ बैठने के लिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये उनका तर्ज अमल जो है ये किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है। अगर वो इसी तरह करते रहेंगे तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले बढ़ते जाएंगे, और ये फासले बढ़ना जो है ये बिलाखिर जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह होता है, और एक जमहूरी हुकूमत के गिरने के भी इम्कानात होते हैं। क्योंकि अब अपोजिशन जमातों ने तो फैसला कर लिया है, अक्टूबर नवंबर नेट प्रैक्टिस है, और फिर जनवरी जो है वो फाइनल राउंड है, और वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान में इतनी हिम्मत है कि वो अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को रोक सकते हैं, या फिर उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। इसके लिए हमें जनवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। शुक्रिया।